जय श्री कृष्ण। हर इंसान अकेला क्यों महसूस करता है? कभी रात के सन्नाटे में ऐसा लगता है कि सब कुछ होते हुए भी कोई खालीपन है। लोग हैं पर अपनापन नहीं, घर है पर शांति नहीं, सफलता है पर संतोष नहीं। और सबसे बड़ा प्रश्न, अगर मनुष्य के पास सब कुछ हो सकता है तो फिर अकेलापन क्यों नहीं जाता है? सच यह है कि अकेलापन लोगों की कमी से नहीं पैदा होता। अकेलापन उस दिन जन्म लेता है जिस दिन मनुष्य स्वयं से दूर हो जाता है। हम पूरी दुनिया को जानते हैं लेकिन अपने मन को नहीं जानते। हम दूसरे लोगों का स्वभाव पहचान लेते हैं लेकिन अपने भीतर चल रही इच्छाएं, भय और मोह को नहीं पहचानते। यही कारण है कि भीड़ के बीच मनुष्य अकेला महसूस करता है। आज जो बात मैं कहने जा रही हूँ वह किसी आधुनिक विचारक की नहीं है। यह ज्ञान हजारों वर्षों पहले श्रीमद् भगवद गीता में दिया गया था। गीता कहती है, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका अपना मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी उसका अपना मन है। यहीं से अकेलेपन की पूरी यात्रा शुरू होती है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि अकेलापन आखिर पैदा क्यों होता है और गीता इसके बारे में क्या कहती है। मनुष्य कभी वास्तव में अकेला नहीं होता। गीता का पहला ज्ञान कहता है, मनुष्य स्वयं को केवल शरीर मान बैठा है। यही सबसे बड़ी भूल शुरू होती है। हम सोचते हैं मैं यही शरीर हूँ, यही नाम हूँ, यही संबंध हूँ, लेकिन गीता कहती है यह सब बदलने वाला है। शरीर बदलने वाला है, उम्र बदलती है, चेहरा बदलता है, रिश्ते भी बदल जाते हैं और समय भी बदल जाता है। पर जो इन सब को देख रहा है वह कभी नहीं बदलता, वही आत्मा है। जब मनुष्य आत्मा को भूलकर केवल शरीर को ही अपना सब कुछ मान लेता है तब वह परिवर्तन उसे तोड़ने लगता है। कोई साथ छोड़ दे तो लगता है मैं अकेला हूँ, कोई प्रेम ना करे तो लगता है मैं अधूरा हूँ, कोई सम्मान ना करे तो लगता है कि कोई मेरी कीमत नहीं समझता। लेकिन गीता कहती है, जिसकी पहचान दूसरों पर टिकी होती है उसका सुख भी दूसरों पर टिका होगा, और जो अपना सुख दूसरों के हाथ में दे देता है वह कभी स्थायी शांति नहीं पा सकता। अपेक्षा अकेलेपन की जननी है। जरा अपने जीवन को देखो, क्या सच में तुम्हें लोगों की कमी दुख देती है या तुम्हें इस बात का दुख होता है कि लोग वैसे नहीं जैसा तुम चाहते हो? यही अंतर है। हम चाहते हैं कोई हमेशा मुझे समझे, कोई कभी साथ ना छोड़े, कोई हमारी हर भावना को बिना बोले जान जाए। लेकिन क्या यह संभव है? गीता कहती है, जहाँ अपेक्षा है वहीं दुख का बीज है। अपेक्षा जितनी बड़ी होगी दुख भी उतना ही बड़ा होगा। मनुष्य दूसरे मनुष्यों से वह मांगता है जो केवल भीतर की शांति दे सकती है। इसलिए लोग बदलते रहते हैं और हमारा मन अकेलेपन में चला जाता है। मन कभी वर्तमान में नहीं रहता। मन हमेशा दो दिशाओं में भागता है, या तो बीते हुए समय में या फिर आने वाले समय में। अगर बीता हुआ समय याद आए तो पछतावा, अगर भविष्य याद आए तो चिंता, और इन दोनों के बीच वर्तमान खो जाता है। जब वर्तमान खो जाता है तो मनुष्य अपने ही भीतर अजनबी बन जाता है। फिर वह सोचता है शायद मुझे और लोगों की जरूरत है, लेकिन समस्या लोगों की नहीं, मन की भटकन की होती है। इच्छा कभी समाप्त नहीं होती। गीता कहती है, इच्छा अग्नि के समान है, जितना ईंधन डालोगे उतनी
बढ़ेगी। मनुष्य सोचता है अगर मुझे यह मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, फिर वह मिल जाता है। कुछ दिन बाद नई इच्छाएं जन्म लेती हैं, फिर दूसरी, फिर तीसरी और धीरे धीरे पूरा जीवन इच्छाओं का पीछा करने लगता है। जब इच्छा पूरी नहीं होती है तो दुख और पूरी हो जाए तो सुख। कुछ समय बाद खालीपन। यही खालीपन अकेलापन का दूसरा नाम है, क्योंकि मन ने कभी रुकना सीखा ही नहीं है। तुलना मनुष्य को भीतर से तोड़ देती है। गीता सिखाती है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना धर्म, अपना मार्ग और अपना कर्म है। लेकिन आज मनुष्य अपने मार्ग पर नहीं चलता। वो हर समय दूसरों को देखता है, उसके पास क्या है, वो कहाँ पहुँच गया, उसे कितना सम्मान मिला। धीरे धीरे तुलना जीवन बन जाती है और तुलना का परिणाम हमेशा एक ही होता है, असंतोष। जिसके भीतर असंतोष होगा वो चाहे लाखों के बीच बैठा हो फिर भी अकेलापन ही लगेगा उसको, क्योंकि उसका मन हर समय स्वयं को अधूरा साबित करने में लगा रहेगा। अकेलेपन की जड़ कहाँ है? कल्पना करो, एक व्यक्ति घने जंगल में बिल्कुल अकेला बैठा है, उसके आसपास कोई नहीं है, फिर भी उसका मन शांत है। अब एक दूसरे व्यक्ति की कल्पना करो, वह अपने परिवार के बीच बैठा है, दोस्त हैं, संबंध हैं, लोग उससे बातचीत कर रहे हैं, फिर भी उसके भीतर अजीब सी बेचैनी है। अब प्रश्न यह है, अकेला कौन है? जो जंगल में बैठा है या जो लोगों के बीच बैठकर भीतर से खाली है? गीता कहती है, अकेलापन स्थान से नहीं, मन की अवस्था से जन्म लेता है, और यदि मन अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान ले तो एकांत भी आनंद बन जाता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध भूमि में सबसे पहले बाहरी संसार नहीं बल्कि उसके मन को समझते हैं। गीता कहती है, अकेलापन स्थान से नहीं, मन की अवस्था से जन्म लेता है। मन यदि अपने स्वभाव से दूर हो जाए तो पूरी दुनिया भी उसे शांति नहीं दे सकती, और यदि मन अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान ले तो एकांत भी आनंद देता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध भूमि में सबसे पहले बाहरी संसार नहीं बल्कि उसके मन को समझाते हैं, क्योंकि जीवन की हर लड़ाई बाहर नहीं भीतर लड़ी जाती है। मोह ही हर दुख की जड़ है। जब अर्जुन युद्ध में खड़ा था, उसके सामने सबसे बड़ा संकट युद्ध नहीं था, संकट था मोह। मोह का अर्थ केवल किसी व्यक्ति से प्रेम करना नहीं, मोह का अर्थ है किसी बदलने वाली वस्तु को स्थायी मान लेना। मनुष्य सोचता है यह संबंध हमेशा रहेगा, यह शरीर हमेशा रहेगा, यह धन हमेशा रहेगा, यह सम्मान हमेशा रहेगा। लेकिन संसार का नियम परिवर्तन है। जो बदलने वाला है वह बदलेगा ही, और जब वह बदलता है तो मनुष्य टूट जाता है। क्यों? क्योंकि अपना सुख उसी से बांध दिया था। गीता कहती है, जहाँ मोह है वहाँ भय अवश्य होगा, क्योंकि खोने का डर है उसी से मोह है, और जहाँ भय है वहाँ शांति कभी नहीं हो सकती। आसक्ति को बंधन में बांध लेती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का अधिकार केवल धर्म पर है, फल पर नहीं। इसका अर्थ यह है कि फल की इच्छा छोड़ दो। इसका अर्थ है फल को अपने सुख का आधार मत बनाओ। आज मनुष्य हर काम इसलिए करता है ताकि लोग उसकी प्रशंसा करें, सम्मान मिले, स्वीकृत मिले। यदि प्रशंसा मिल गई तो प्रसन्न, यदि नहीं मिली तो दुखी। आज संसार धन कमाने में लगा है, सम्मान कमाने में लगा है,
प्रसिद्धि कमाने में लगा है। लेकिन गीता पूछती है, यदि यह सब मिल जाए और मन अशांत रहे तो क्या पाया, और यदि मन शांत हो गया तो क्या खोया। जिस मनुष्य ने भीतर की शांति पाली, परिस्थितियों का दास नहीं रहता, उसका आनंद वस्तुओं पर निर्भर नहीं रहता, उसका आत्मविश्वास प्रशंसा पर निर्भर नहीं रहता, और उसकी मुस्कान किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहती। यही वास्तविक समृद्धि है। मृत्यु भी अंत नहीं है। मनुष्य का सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु। लेकिन गीता कहती है, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, शरीर बदलते हैं। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है। इस ज्ञान का उद्देश्य मृत्यु से डरना नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देना है। जब मनुष्य समझ लेता है कि आत्मा शाश्वत है, तब वह हर क्षण को अधिक जागरूकता से जीती है। वह व्यर्थ के विवादों में अपना जीवन नष्ट नहीं करती। वह अहंकार में नहीं जीती, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि अंत में साथ केवल कर्म और चेतना की अवस्था जाएगी। यदि इस पूरे ज्ञान को केवल वाक्यों में समझा जाए तो गीता हमें यह सिखाती है कि अपने कर्तव्य का पालन करो, फल के अहंकार में मत जियो, सुख और दुख में संतुलित रहो, अपने मन को अपना स्वामी मत बनाओ, स्वयं को केवल शरीर मत समझो, आत्मा को पहचानो और परिवर्तन से मत डरो। यही जीवन का मार्ग है, यही शांति का मार्ग है, यही अकेलेपन से मुक्ति का मार्ग है। शायद आज के बाद तुम्हें जीवन में सब कुछ तुरंत नहीं बदलेगा, लोग वैसे ही रहेंगे, परिस्थितियां भी शायद वैसी ही रहेंगी, लेकिन यदि आज तुम्हारी दृष्टि बदल गई तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। क्योंकि जीवन बाहर से नहीं बदलता, जीवन उस दिन बदलता है जिस दिन देखने वाला बदल जाता है। और यही गीता का सबसे गहरा संदेश है। जो स्वयं को जान लेता है, उसे संसार कभी अकेला नहीं कर सकता। यदि इस वीडियो में कुछ क्षणों के लिए आपको अच्छा महसूस लगा हो, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। और कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे राधे अवश्य लिखें।